हेलो एवरीवन, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो मेरी क्लास होगी वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, डे नंबर 10 रहेगा। टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने आपको टाइप 1 कंप्लीट करा दिया था। टाइप 1 कंप्लीट करा दिया था, जिसके पैटर्न 11 कंप्लीट कराए थे आपने। 11 पैटर्न कंप्लीट करा दिया था विद एग्जाम्पल सहित। ठीक है, आज मैं पैटर्न नंबर 2 की स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहा हूं, जिसमें आपको पैटर्न मिलेंगे 6। कितने पैटर्न मिलेंगे? टाइप 2 में आपको पैटर्न मिलेंगे 6 पैटर्नों को मैं एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए करता हूं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। तो देखिएगा आप, टाइप नंबर 2 का पैटर्न नंबर फर्स्ट देखिए। पैटर्न नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? पैटर्न नंबर फर्स्ट बोलता है यदि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू 8 और ऐसे ही आगे तक चलता रहे। ऐसे ही ये क्या चलता रहे? आगे तक चलता रहे। तो फिर आपको बताना है सब कुछ शब्द को अक्षरों का, शब्द के अक्षरों का योग कितना होगा। एक मिनट रुकना। देखिए, यदि पैटर्न नंबर 1 क्या बोलता है, ये जोड़ पे आधारित है, सम पे आधारित है। यदि a इक्वल टू 2 दे रखा है, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू 8 और आगे ये चलता है ऐसे ही ये पैटर्न, तो फिर आपको सब कुछ शब्द का अक्षरों का योग कितना होगा ये आपको क्या करना है? बताना है। तो फिर कैसे करोगे? देखिएगा, यहां पे आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, पहले ये फाइंड करो। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि a 1 नंबर पे आता है, इसको 2 मान रखा है, यानी डबल कर रखा है। b 2 पे आता है, इसको 4 मान रखा है, b को भी डबल कर रखा है। c 3 पे आता है, इसको 6 मान रखा है, c को भी डबल कर रखा है। d 4 पे आता है और इसे 8 मान रखा है या 8 मान रखा है। तो हम देख लेंगे कि ये कितनी बार आया है, डबल हो रहा है। अपने खुद का अंक का, खुद के स्थान का डबल हो रहा है या दुगना हो रहा है। समझ में आई? ठीक है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ये ओनली किस पे काम करेगा? सम। यानी अगर आपको सम मिले, क्या मिले? 4, 2, 6, 8 मिले, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 2x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2x। लेकिन विषम मिलेगा, इसको मैं आपको अलग बताऊंगा कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो डायरेक्ट s कितने पे आता है? 19 पे। b कितने पे आता है? 2 पे। k 11 पे। u 21 पे। c कितने पे आता है? 3 पे। और h आता है 8 पे। हमें क्या करना है? सब कुछ शब्द के अक्षरों का योग ज्ञात करना है। तो योग करिएगा। कैसे करोगे? इसका डबल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमें पैटर्न अप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 6 है, d इक्वल टू 8 है, तो ये का ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये 38 हो गया, प्लस 4 प्लस 22 प्लस 42 प्लस 6 प्लस 16। जब इन सबको आप ऐड करोगे, तो आपको 128 मिलेगा। ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आया या नहीं? ये ही अपने चैनल का नाम है। चैनल के नाम के अक्षरों को इस पैटर्न पे हम ऐड करें, योग करें, एडिशन करें, तो हमें 128 मिलेगा। ये पैटर्न नंबर टाइप नंबर 2 का पैटर्न नंबर 1 था। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा।
चलिए पैटर्न नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। इस पे मैं अगली क्लास में जो टाइप फर्स्ट था टाइप 2 है, इन दोनों के मिक्सर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज तो मैं एक एक एग्जाम्पल देके आपको पैटर्नों को समझाऊंगा कि ये पैटर्न हो सकते हैं। चलिए पैटर्न नंबर 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 में क्या होगा, यदि वहां पे क्या था, वहां पे सम यानी इवन या सम संख्या थी। अगर यहां पे आपको मिले a = 1, b = 3, c = 5, d = 7, ऐसे आगे चलता रहे, यानी ओड नंबर मिले। क्या मिले? ओड, विषम नंबर मिले। क्या मिले? विषम नंबर मिले। तो फिर आपको वो ही सब कुछ का, वो ही सब कुछ शब्द के अक्षरों का योग कितना होगा ये बताना है। कितना होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। लास्ट में क्या था, लास्ट पैटर्न में था, यहां पे सम था, इवन नंबर था। अब यहां पे ओड नंबर मिल गया, तो ओड नंबर के लिए पैटर्न थोड़ा अलग होगा। वो क्या होगा, ये पैटर्न किस तरह अप्लाई हो रहा है, पहले ये आप मेजर करो, ये ज्ञात करो कि ये पैटर्न a का मान 1 कैसे आया, b का मान 3 कैसे आया, c का मान 5 कैसे आया, d का मान 7 कैसे आया। अगर आपको ये मालूम चल गया तो वो का वो आप यहां पे आसानी से अप्लाई कर दोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा, अगर a की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 होती है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि a का मान 1 कैसे आया। लेकिन b की तो 2 होती है, लेकिन 3 कैसे आया ये हमें पता नहीं। c की 3 होती है, लेकिन 5 कैसे आया ये भी हमें पता नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा सोचेंगे कि a को अगर दुगना करें 2 होगा, 2 में से 1 माइनस करो, कितना होगा 1। b को डबल करो, 2 का 4, 2 को अगर डबल करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में -1 करेंगे 3 आएगा। c का डबल करेंगे, c 3 नंबर पे आता है, डबल करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से -1 निकालो 5 बचेगा। d का डबल करेंगे 8 होगा, d आता है 4 नंबर पे, दुगना करो 8 होगा, -1 करो कितना आएगा 7। हमें मालूम चल गया कि हमें जो इसकी एक्चुअली वैल्यू है, रियल मान है, उसको डबल करके -1 कर रहे हैं। तो यहां पे भी कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप खुद क्रिएट कर चुके हो यहां से, यानी अगर ओड नंबर हो, ओड या क्या हो, विषम नंबर हो, तो फिर 2x - 1 कर दो, 2x - 1 भी यहां पे कर देना। ये आता है 19 पे, ये आता है 2 पे, 11 पे, 21 पे, 3 पे और 8 पे। समझ में आ गया। अब क्या करना है, ओड नंबर या विषम नंबर के लिए डबल करके -1 करना है। तो डबल करो 38, -1 करो कितना आएगा 37, ठीक है। प्लस 2 का डबल करो 4 - 1 3, प्लस 11 का डबल करो 22, -1 21, 21 का डबल करो 42 + 41, और ये 3 है ना, 3 का डबल 6 + 5, और 8 का डबल 15 यानी 16 होता है, -1 करना है। 37, 3, 21, 41, 5, 15। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 122। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है या नहीं। आपको अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर आई तो नाइस लिखना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत बोलना, और नए हो तो चैनल सब कुछ सोल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये पैटर्न नंबर था 2, टाइप नंबर 2 का पैटर्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करता हूं।
पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है देखिएगा। अगर यदि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 और ऐसे ही ये पैटर्न क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। समझ में आया? तो अगर आपको टेक की वैल्यू 71 दे रखी है तो फिर किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? वेयर की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शन है 51, 61, 64, 51, 61, 64 या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले तो यहां पे पैटर्न फाइंड करना होगा कि पैटर्न नॉर्मली है 1 2 3 ये है और आंसर आ गए। लेकिन आपको इसका भी देखना है ये 71 कैसे आया, किस पैटर्न से आया 71। ये अगर आपको मालूम चल गया तो वो यहाँ पे लगा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मालूम चलना चाहिए 71 आया कहां से। तो देखिएगा टी आता है 20 पे प्लस, ए आता है 1 पे प्लस, के आता है 11 पे प्लस 5 पे। अब जब इन्हें आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? ये 31, 32, 37 मिलेगा। कितना मिलेगा? 37। लेकिन यहाँ पे तो 71 लिख रखा है, ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? तो देखिएगा अगर डायरेक्ट ऐसे पैटर्न मिले तो आपको मालूम होना चाहिए ए यहां Z तक चलेगा। तो यहां से अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ पे 26। अगर हम विपरीत साइड से अपोजिट डायरेक्शन से काउंटिंग करें तो ये A 26 पे आएगा, Z 1 पे आएगा, B 25 पे आएगा, 24 पे और 23 पे। ये आपको समझ में आना चाहिए। हम दोनों साइडों से काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही कर रखा है, विपरीत साइड से काउंटिंग कर रखा है। E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू, अब हमें इसको ऐसे याद नहीं रखना कि E की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी, ऐसे याद नहीं रखना हमको। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर विलोम अक्षरों की बात करें, अपोजिट लेटर की बात करें तो फिर 27 में से माइनस करना होगा। अगर अपोजिट लेटर की हम बात करें तो फिर 27 में से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो साहिबा इसका कितना है? 20 है। तो 20 को 27 में से माइनस करके लिख दो, कितना आएगा? 7 प्लस ए को भी 27 में से माइनस करके लिखोगे, ए आता है 1 नंबर पे तो कितना आएगा? 26 प्लस के आता है 11 पे, 27 में से माइनस करोगे तो 16 आएगा प्लस ई आता है 5 पे, 26 में से माइनस करोगे 22 आएगा। जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 71 मिलेगा। जैसे ऐड करके देख सकते हो कितना आया, यहाँ पे आया 33, 43, 49, 51 प्लस 20, 71। ठीक है, ये मिल गया। तो आप यहाँ पे भी ये पैटर्न अप्लाई कर दो। पैटर्न क्या कौन सा है कि हम विपरीत साइड से काउंटिंग करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। तो साहिबा 27 में से इनकी एक्चुअली वैल्यू रियल मान घटा दो। इसका रियल वैल्यू होता है 23। अगर 27 में से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा प्लस ई आता है 5 पे, 27 में माइनस करेंगे 22 बचेगा प्लस ए आता है 1 पे, 27 में माइनस करेंगे 26 बचेगा प्लस आर आता है 18 पे। अगर 27 में से 18 को माइनस करेंगे 9 बचेगा और इसको ऐड कर दो आप। ये आ गया 30 और 52, 61। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा पैटर्न नंबर 3 कंप्लीटली समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना है कि हम जो लेटर की काउंटिंग है वो दोनों साइड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखा हमने a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। यहाँ पे तो एकदम करेक्ट बात चल रही है। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट जोड़ेंगे तो फिर 37 मिलेगा, ना कि 71।
हमें तो प्राप्त करना है 71, तो 71 के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन से काउंटिंग करनी होगी। समझ में आया? ठीक है, पैटर्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे पैटर्न नंबर 4 की। देखिएगा, पैटर्न नंबर 4, पैटर्न नंबर 4 क्या बोलता है? वो ही बोलता है कि यदि सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बताऊंगा क्या डिफरेंट है। यदि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 और ऐसे ही आगे चल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? ये करना है c a k e की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी? 11, और आपको WALK की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइएगा पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? अगर हम डायरेक्ट देखें, यहां पे A की वैल्यू 1 रखें, B की 2, C की 3, ऐसे एक्चुअली रियल मान रखें, तो C की वैल्यू 3 रखेंगे, A की वैल्यू 1 रखेंगे, K की 11 प्लस 5। अगर इन्हें जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा? 7, ये तो हो गया 16, 17, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। कैसे मिला? 4, 11 जोड़ोगे 15, 5 जोड़ोगे 20। लेकिन मान तो कितना निकालना है? 11 निकालना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें पैटर्न फाइंड करना होगा। पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? तो देखिएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाएगा कि 3 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 5। अगर हम ऐसे करें, जो भी डबल नंबर दे रखा है उसको सिंगल बना दें। जैसे ये तो 3 दे रखा है, सही है, ये भी सिंगल दे रखा है, सही है, लेकिन ये डबल दे रखा है, तो इसको सिंगल कैसे करेंगे? 1 प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 5। अब अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। हमें समझ में आ गया कि जो डबल बार अंक दे रखा है उसको सिंगल करना है। इस पैटर्न में क्या करना है? सिंगल। और ये यहां पे अप्लाई कर दो। ये आता है 23 पे, ये आता है 1 पे, ये 12 पे, ये 11 पे। तो देखिएगा, जो डबल है इसको 5 बना दो। 2 प्लस 3 5 होता है। ये सिंगल है 1, ये 1 प्लस 3 2 3 होगा, ये 2 होगा। तो अगर आप इसे ऐड करोगे 8 10 11, ये भी 11 ही आंसर आएगा। क्या आपको पैटर्न नंबर 4 में कोई समस्या है? कमेंट में बताना। नहीं है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कि जो भी थोड़ा माइंड को सोचना है कि जो डबल बार है उसको क्या करना है? सिंगल करना है। ये डबल बार था, हमने सिंगल किया। यहाँ पे भी वो का वो पैटर्न हम क्या कर दिए? अप्लाई कर दिए। चलिए बात करता हूं पैटर्न नंबर 5 की। पैटर्न नंबर 5 ये क्या बोलता है? पैटर्न नंबर 5 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैटर्न मान लीजिए। 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। 5 क्या बोल रहा है? यदि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या है? 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 और ऐसे आगे चल रहा है। और आपको दे रखा है लुक। लुक की वैल्यू दे रखी है 2। कितनी दे रखी है? 2। तो आपको पुक की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिएगा साहब, ये थोड़ा सा मोस्ट है और कंफ्यूजन वाला भी पैटर्न मान सकते हो आप। यहां तक तो सही है कि इसका रियल मान दे रखा है, लेकिन प्राप्त तो 2 करना है इससे। अब देखिए, अगर हम रियल जोड़ेंगे 12 प्लस एल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 12, ओ की 15, यानी O 15 नंबर पे आता है अल्फाबेट में। K कितने पे आता है? 11 पे आता है। अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो 2 तो किसी भी हालात में नहीं आएगा। इसकी वैल्यू 2 से बहुत बड़ी आएगी। तो देखिएगा, इसको जोड़ो, ये कितने हो गए? 30, 42 और 53। अब हमें समझ में आ गया कि अगर 5 में 3 माइनस करें तो 2 मिल सकता है।
किसी भी हालात में हमें कितना लाना होगा, 2 लाना होगा, क्योंकि पैटर्न तो फाइंड करना है ना, हमें पैटर्न का मालूम नहीं कौन सा है। तो हमें थोड़ा सा मालूम चला कि अगर 5 में 3 को माइनस कर दें 2 आएगा, लेकिन क्या हमें ऑप्शन देखिएगा इसके ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हैं। एक बार ऑप्शन देखिएगा, इसके ऑप्शन क्या हैं, 2 3 4 6, 2 3 4 6, 2 है इसमें, तो इसका देखिएगा एक बार डायरेक्ट जोड़ के इस तरह निकालिएगा। P आता है 16 पे, 15 15 11, अब इसको जोड़ोगे 30 46 57। वही बात है कि पहले में से दूसरे को घटाओगे तो -2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो क्या है, +2 है, हमारा ऑप्शन गलत है। तो फिर हम क्या सोचेंगे, इसका ऑप्शन 2 तो आ ही नहीं रहा। तो फिर देखिएगा हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 3 को ऐड करो 8 आ गया, लेकिन हमें तो लाना कितना है, 2। तो फिर इन अल्फाबेट को गिनो, कितने लेटर हैं, 4 हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 2 आया है नहीं, 2 आ गया। यहाँ पे भी वही अप्लाई करो, 5 + 7 12, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का भाग 2 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 भी सही होगा। तो एक ही पैटर्न के 2 कंफ्यूजन पैटर्न निकलते हैं। इसमें कंफ्यूजन यानी पैटर्न तो ये भी सही था कि 5 में 3 करो ये, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा। माइनस क्या नहीं दे रखा, अगर माइनस ऑप्शन में देता तो हम सही करते और हमारा सही रहता, लेकिन माइनस नहीं दे रखा है और हमें ऑप्शन को ही करेक्ट करना है। ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए हम दूसरा पैटर्न अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और लेटर कितने हैं उसका भाग देंगे। ये था पैटर्न नंबर 5 टाइप नंबर 2 का। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, लास्ट पैटर्न होगा और इंपॉर्टेंट पैटर्न भी होगा। यदि A बराबर में पैटर्न नंबर 6, यदि A बराबर में 1, B बराबर में 2, C बराबर में 3, D बराबर में 4, ये आगे तक चल रहा है, और आपको पूछ रहा है कि कैट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, और मैट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन देखिएगा, इसके ऑप्शन है इसके 33, ये ऑप्शन है। तो देखिएगा अब ये लास्ट पैटर्न है किसका, टाइप नंबर 2 का। लास्ट पैटर्न टाइप नंबर 2 का 6 पैटर्न और 5 पैटर्न। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है, रियल मान दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करते हैं 3 + 1 + 20 तो कितना आएगा, 20, 24 नहीं, तो हमें डायरेक्ट 24 मिल जाता है, इजी है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ये 13 पे आता है, 1 पे आता है, 20 पे आएगा, कितना मिलेगा, 34, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा टाइप नंबर 2 के कंप्लीट 6 पैटर्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपको बता दूं कि कल की जो क्लास होगी उसमें मैं टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, मिक्सचर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वो क्लास भी देखना। और मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, अल्फाबेट। अल्फाबेट प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग जो दूसरा टॉपिक है, इसका भी आज जो तीसरा लेक्चर है, इसको जरूर देखना। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।